गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है छात्र असंतोष एवं हिंसा, स्टूडेंट अनरेस्ट एंड वायलेंस। छात्रों में असंतोष है, हिंसा की भावना है। क्यों है? छात्रों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक वे छात्र जो विद्यालय में पढ़ते हैं और एक वे छात्र जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र में असंतोष की भावना है, हिंसा की भावना है। क्यों है? क्योंकि शिक्षा का निजीकरण हो गया। जिन छात्रों को उस समय व्यवसाय में लगना चाहिए, उन्हें विद्यालय में प्रवेश दे दिया। होमवर्क न करना, कक्षा से भाग जाना, विद्यालय में हड़ताल करना, शिक्षकों के साथ, प्रधानाचार्यों के साथ मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, पंखे मोड़ना, ऐसी घटनाएं जो है वो विद्यालयों में हो रही है। और विद्यालय में होने की वजह जो है वो ये है कि उनको एडमिशन दे दिया। इसके अलावा भी और भी बहुत से कारण है, जैसे अपनी जान पहचान वालों को सेशनल में नंबर अच्छे दे दिए, जो छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहा था उसे उत्तीर्ण कर दिया। तो जब दूसरे छात्र इस प्रकार का पक्षपात देखते हैं तो उनके मन में विरोधाभास उत्पन्न होता है और इसी विरोधाभास से छात्र असंतोष उत्पन्न होता है और हिंसा की गतिविधियां होती है। अब हम लेते हैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों। तो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का व्यवहार तो जो है वो परिवार के सदस्य उठा लेते हैं, लेकिन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का व्यवहार जो है वो कुछ का ही उनके माता पिता या परिवार के सदस्य उठाते हैं, बाकी का उनको खुद को उठाना पड़ता है। तो रोजगार भी करना है, शिक्षा भी प्राप्त करनी है। इसमें भी दो वर्ग बन जाते हैं। एक वो वर्ग जो रोजगार करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, दूसरा वह वर्ग जो शिक्षा प्राप्त करता है किंतु रोजगार प्राप्त नहीं करता। तो महाविद्यालय में आपने देखा होगा, विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा कि छात्र संघ के चुनाव होते हैं और यहीं से छात्रों में असंतोष और हिंसा की भावना उत्पन्न होती है। वे अपने अध्यापकों शिक्षकों के खिलाफ नारे लगाते हैं। महाविद्यालय विश्वविद्यालय में कमियों को दूर करने के लिए हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। बाद में यही छात्र आगे जाकर जो है राजनीतिज्ञों के शिकार बन जाते हैं और राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करते हैं आंदोलनों में, हिंसाओं में। तो छात्रों को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य शिक्षित होना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि एक कहानी है विष्णु पुराण की कि राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन के कारण अमृत निकला। तो सबसे पहले अमृत जो है वो देवताओं ने पिया। जब राक्षसों ने देखा कि देवता अमृत पी रहे हैं तो एक राक्षस ने वेश बदलकर देवताओं का और देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। तब विष्णुदेव को पता चला और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ अलग कर दिया। तो वो अमृत पी चुका था, तो सर भी अमर हो गया और धड़ भी अमर हो गया। सर को राहु ग्रह का नाम दिया गया और केतु को
मतलब धड़ को केतु का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि न तो राहु ग्रह की स्थिति या आकार राक्षस के सर के समान है, न केतु ग्रह का धड़ के समान है। तो शिक्षित होने का मतलब ये कि उन विचारधाराओं से आपको मुक्त होना है जो विचारधाराएं आपको गुलाम बनाती है, जंजीरों में बांधती है, आपस में बांटती है, विवाद करवाती है, वैमनस्य करवाती है, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती है। ऐसी विचारधाराओं को त्यागना यही शिक्षा का उद्देश्य है। तो सबसे पहले उनको यह समझना होगा कि शिक्षा किस लिए ले रहे हैं हम। सिर्फ नौकरी के लिए शिक्षा प्राप्त करना और नौकरियां इतनी है नहीं, पद इतने है नहीं, तो नौकरी कैसे मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में उनको जो है साइड में कोई ना कोई रोजगार करना प्रारंभ कर लेना चाहिए, ताकि उनके मन से जो असुरक्षा की भावना है वो निकल जाए। तो अब हम अध्ययन करेंगे छात्र असंतोष एवं हिंसा के कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला है शैक्षणिक कारण। पास होने के लिए 36 नंबर लाने हैं, स्टूडेंट पास हो रहे हैं और वही स्टूडेंट कंपटीशन में आगे बैठ रहे हैं और उनमें से कई क्लियर हो रहे हैं। तो 36% वाला व्यक्ति यदि कंपटीशन में बैठता है और वो क्लियर होता है, तो एजुकेशन का मतलब क्या है। कंपटीशन के लिए कम से कम 75% स्टूडेंट ने अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्लियर किए हो तो ही उसे बैठने का अधिकार दिया जाता। दोषपूर्ण शिक्षा दूसरा कारण जो है वो ये कि शिक्षक और प्राचार्य हो या प्रधानाचार्य हो या कुलपति हो, सचिव हो, जो भी हो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में, वो छात्र के लिए आज आदर्श नहीं बन गए। आज उनके आदर्श राजनेता है, अभिनेता है, शिक्षक नहीं है। तो उनके नैतिक मूल्यों में कमी आई है। हम उन्हें शिक्षक के प्रति आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे कहने का मतलब शिक्षक के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी भावना उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि शिक्षा और शैक्षणिक पद्धति में दोष पाया जाता है। दूसरा है आदर्श नियमों में विचलन। आदर्श नियमों में विचलन हो रहा है। कभी अध्यापक को गुरु का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज अध्यापक सिर्फ एक वर्कर बन के रह गया है, जिसका सम्मान सिर्फ कक्षा तक ही करना है। अगर बाहर वो मिल जाए और एक छात्र सिगरेट पी रहा है तो वो सिगरेट पीना छोड़ता नहीं है, क्योंकि गुरु के प्रति जो आदर की भावना थी वो उसमें खत्म हो गई। तीसरा है पारिवारिक कारण। अब देखिए, विद्यालयों में तो माता पिता व्यय उठा लेते हैं, लेकिन महाविद्यालय विश्वविद्यालय में माता पिता जो है व्यय नहीं उठा पाते, क्योंकि 18 वर्ष 19 वर्ष का बालक या युवा का खर्चा उठाना थोड़ा भारी पड़ता है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो शिक्षा प्राप्त करने में लगा हुआ है, तो उसको रोजगार का भी प्रबंध साथ में कर लेना चाहिए। तो पारिवारिक कारण भी है। और कई बार देखते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके परिवार में झगड़े चलते रहते हैं, जैसे जमीन जायदाद से झगड़े चलते रहते हैं, पति पत्नी में विवाद होता रहता है, पीढ़ियों में विवाद होता रहता है। तो वो अपना तनाव जो है वो बाहर जाकर दूर करते हैं, तोड़फोड़ करके, मारपीट करके, हत्या करके, इस प्रकार की गतिविधियां करके वो अपना तनाव, अपना असंतोष दूर करते हैं, जो कि गलत है।
चौथा है पर्यावरण संबंधी कारण। अब देखिए, स्टूडेंट है, वो चाहता है कि उसके पास 20-25 जीन्स हो, 10-15 शर्ट्स टी शर्ट्स हो, सैमसंग का मोबाइल हो, तो ये सारी सुविधाएं मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर्यावरण में बदलाव आ रहा है। पर्यावरण में बदलाव मतलब जलवायु में बदलाव नहीं है, संस्कृति में बदलाव है, पहनावे में बदलाव है, खान पान में बदलाव है। हर स्टूडेंट की इच्छा करती है वो पिज्जा बर्गर खाए, चाउमीन खाए, केक खाए, पेस्ट्रीज खाए, तो हर स्टूडेंट के लिए संभव नहीं है। लेकिन वो संभव कैसे बनाता है? हिंसा करके, तोड़फोड़ करके, आगजनी करके, लूटपाट करके, चोरी करके, इस प्रकार की गतिविधियां करके वो अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बना रहा है। और इस तरह से गतिविधियां करके अनुकूल बनाना गलत है। यदि आपके पास एक जींस है तो सफिशिएंट है, उसी में आप संतोष कीजिए। जब आपके पास अच्छा रोजगार प्राप्त हो जाए तो आप 100 जींस से लीजिए, कौन मना करता है आपको। 5 है आर्थिक कारक। छात्र महाविद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली, अब वो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पे एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बुक्स लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, कोचिंग की फीस के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो इस तरह से उनके पास जो है बहुत ही कमियां आ रही है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से वो दूसरे मार्ग ढूंढना प्रारंभ करते हैं। जैसे कोई हिंसक वारदात होती है या कोई सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है, तो ऐसी वारदातों में वो शामिल हो जाते हैं। जैसे दुकानें लूटी जाती है तो वो दुकानों से सामान लेके आ जाते हैं और उन्हें बेचकर अपना प्रबंध करते हैं। तो ऐसा प्रबंध उनके लिए और देश के लिए नुकसानदायक सिद्ध है। छठा है राजनीतिक कारक। छात्रों को या बेरोजगारों को सबसे ज्यादा आड़े हाथ जो लेते हैं वो है राजनीतिज्ञ। बाकी सबके पास व्यवसाय है, रोजगार है, उनके पास भाषण सुनने के लिए, आंदोलन करने के लिए इतना समय नहीं है, तो भीड़ कहां से जुटाए? तो भीड़ जुटाने के लिए वो छात्रों का सहारा लेते हैं और छात्रों में असंतोष होने की वजह से छात्र राजनीतिक कारकों में भी भाग लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए। तो छात्र असंतोष है, हिंसा क्यों है आप जान चुके हैं, वो कौन कौन से कारण हैं ये भी जान चुके हैं, और उनका समाधान कैसे करना चाहिए या क्या होना चाहिए इस बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने काफी कुछ तो बता दिया है और भी बता देता हूं आपको कि छात्रों में संतोष और आदर की भावना होना बहुत जरूरी है। अगर संतोष नहीं है, उनमें आदर की भावना नहीं है, चलो कंपटीशन क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा व्यवसाय कर लेते हैं, तो उनको अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। जल्द से जल्द लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यह थी जानकारी छात्र मेरे कहने मतलब छात्र असंतोष एवं हिंसा के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।